यह अपने आप में होश उड़ा देने वाली खबर है दोस्तों, मगर सबसे पहले आपके सामने एक एक करके इस मुद्दे को लेकर जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच खुली जंग जैसी स्थिति है, मजबूत हो जाएगा। मगर अगर आपको कारण पता चलेगा ना तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्यों कब्जा किया है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट टर्की जैसे देश भी इस मुद्दे में एक्टिव हो गए हैं। आगे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि पाकिस्तान उसके देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ताजा हमलों की सीधी वजह पाकिस्तान का कहना है कि हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों और आतंकी घटनाओं के पीछे तहरीक तालिबान का हाथ था। तो सीधी बात यह है कि पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डालना चाहता है कि वो तहरीक तालिबान पर काबू करे या बाहर निकाले। तालिबान इसके लिए खबर बहुत बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाजों के जरिए काबुल पर हमला करना शुरू कर दिया है। काबुल पर हमला करना शुरू कर दिया और बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जानी दुश्मन क्यों बन गए हैं। इस तस्वीर को देखिए जो ड्रोन से ली गई है। यह तस्वीर पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है और यहां पर दावा किया जा रहा है कि हमने काबुल पर अटैक किया है। जी हां, इसीलिए खबर बहुत बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जंगी जहाजों के जरिए काबुल पर हमला करना शुरू कर दिया है। काबुल पर हमला करना शुरू कर दिया और बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जानी दुश्मन क्यों बन गए हैं। यह भारत के लिए स्वर्णिम मौका है क्योंकि जब से तालिबान वहां पर कब्जे में आई है तब से दावा किया जा रहा था और यह माना जा रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। मगर अगर आपको कारण पता चलेगा ना तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्यों कब्जा किया है? उसकी वजह है पाकिस्तानी तालिबान। जी हां, एक है अफगानिस्तानी तालिबान और एक है पाकिस्तानी तालिबान। अफगानिस्तानी तालिबान वो है जो अफगानिस्तान में राज कर रहा है। पाकिस्तानी तालिबान वो है जिसकी जड़ें 2007 से हैं। बैतुल्ला महसूद ने इसकी स्थापना की थी इस मकसद के साथ कि मैं पाकिस्तान पर राज करूंगा। उसके बाद बैतुल्ला महसूद को मौत के घाट उतार दिया गया था एक ड्रोन हमले के जरिए, मगर पाकिस्तानी तालिबान बदस्तूर बना रहा। यह वही पाकिस्तानी तालिबान है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को मौत के घाट उतार दिया था। कम से कम यह दावा किया जाता है। हालांकि एक समानांतर थ्योरी यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही बेनजीर भुट्टो को मरवाया था। पाकिस्तानी तालिबान वो है जो एक बहुत ही कट्टर संगठन है जिसके ताल्लुकात अफगानिस्तानी तालिबान से रहे हैं और पाकिस्तान ये मानता है कि अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तानी तालिबान को समर्थन दे रहा है। अब ये सुन के अटपटा नहीं लगता है क्योंकि भारत के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को पूरा और खुलकर समर्थन देता है और ये वो आतंकवादी संगठन है जो भारत में हमला करते हैं, जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं। अब पाकिस्तान परेशान है अफगानिस्तान से क्योंकि अफगानिस्तान समर्थन दे रहा है पाकिस्तानी तालिबान को। वो पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट को टारगेट करता है। यह अपने आप में होश उड़ा देने वाली खबर है दोस्तों, मगर सबसे पहले आपके सामने एक एक करके इस मुद्दे को लेकर जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच खुली जंग जैसी स्थिति है। काबुल में धमाकों की खबरें आ रही हैं और सीमा पर लड़ाई जारी है। इससे कुछ घंटे पहले तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान दोनों देशों को अलग करने वाली डूरन लाइन के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 133 तालिबान लड़ाकों को मार दिया और उसके 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। वहीं अफगानिस्तान के मुताबिक 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उसके 8 लड़ाके हमलों में मारे गए। इन आंकड़ों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया भर के देश दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। यह ताजा खबर कई हफ्तों से चल रही सीमा झड़पों के बाद हुई है जहां दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि टकराव भरी स्थिति क्यों आई। मैं आपको बतला देता हूं मामला इतना गंभीर है कि चाइना लगातार कह रहा है कि हम इस मामले में दखल दे रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट टर्की जैसे देश भी इस मुद्दे में एक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की दोनों पक्षों में समझौता कराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मगर फिर वही सवाल दोस्तों, और बड़ा सवाल, आखिर यह लड़ाई क्यों हुई और क्या है पाकिस्तानी तालिबान? सबसे पहले इस लड़ाई की वजह, इस युद्ध की वजह गौर फरमाएं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव की मुख्य वजह है पाकिस्तान का आरोप कि अफगान तालिबान तहरीक तालिबान यानी कि पाकिस्तानी तालिबान और दूसरे उग्रवादियों को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। ये वही गुट हैं जो पाकिस्तान के अंदर घातक हमले करते रहे हैं। सुनकर अजीब नहीं लगता आपको? यही आरोप भारत पाकिस्तान पर लगाता है, मगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। अब पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो खुद आतंकवाद का शिकार है। आगे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि पाकिस्तान उसके देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। ताजा हमलों की सीधी वजह पाकिस्तान का कहना है कि हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों और आतंकी घटनाओं के पीछे तहरीक तालिबान का हाथ था जो अफगानिस्तान की सीमा के उस पार छिपे हैं। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर कथित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। काबुल पर हमला आखिर क्यों हुआ?
शुरुआती एयर स्ट्राइक के बाद दोनों तरफ से सीमा पर गोलाबारी और जमीनें झड़प बढ़ गई। अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की। हालात बिगड़ते गए और पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन को बढ़ाते हुए काबुल समेत बड़े शहरों को भी निशाना बनाया। और ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि गहरी वजह इस टकराव की, इस युद्ध की क्या है। पाकिस्तान सालों से कहता आया है कि अफगान तालिबान तहरीके तालिबान के नेताओं को सुरक्षित ठिकाने देता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता। तालिबान सरकार उल्टा पाकिस्तान पर आरोप लगाती है कि वो अपनी अंदरूनी सुरक्षा नाकामियों को छुपाने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहा है।